जी अभी जहां जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं या कल महाराष्ट्र जाएंगे, तो सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं। अरे भैया, आपको पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक काम में 1 रुपया सरकार का खर्च नहीं करते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। कर्नाटक के गांव-गांव में, गली-गली में उनके सरकार, जो उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में, खाली धार्मिक प्रचार। गोदी मीडिया जो है, इस देश की जो गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके, उस पर कभी भरोसा मत करिएगा। आप लोग को भी हम कह रहे हैं, वो देखिएगा, उसमें सिनेमा उनेमा कुछ देता है मनोरंजन के लिए, वो सब देखिएगा। न्यूज ऊज के चक्कर में मत पड़िएगा। वो सब सुबह से शाम तक जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम है, वही धार्मिक उन्माद फैलाने में उनके सहयोगी हैं, उनको सहयोग करते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पर जोरदार हमला बोला और सीधे कहा है कि 1974 के छात्र आंदोलन में सुशील मोदी एक सक्रिय नेता थे और अब इतने साल हो गए लेकिन वो अभी तक छात्र नेता ही हैं। उनको छपने की बीमारी है और जब तक वो नहीं छपते हैं तब तक उनके पेट का खाना नहीं पचता है। और आजकल तो जो वो बयान दे रहे हैं वो इस वजह से दे रहे हैं ताकि जो पार्टी के आका हैं वो उन्हें एक बेहतर जगह दे पाए। क्या कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले हम आपको सुनाते हैं। जिनको बीमारी है वो छात्र नेता थे 1974 के आंदोलन में, 1974 के आंदोलन में वो छात्र नेता थे। अभी भी 1974 से आज कितना साल हो गया? 26 और 23, 49 साल हो गया ना। 49 साल में भी वो छात्र नेता से आगे बढ़ गए। वो छात्र नेता है, रोज उनका आदत है, पहले से भी हम लोग जानते हैं उनको, हम लोग के साथ भी रहे, सहयोगी रहे, मित्र रहे। वो अखबार रोज सुबह उठ के पढ़ते हैं और जिस दिन अखबार में उनका फोटो आए, वो बयान अगर नहीं छपा तो उस दिन भर उनको खाना नहीं मिलता। तो वो बयानवीर नेता। और आजकल तो दूसरे कारण से बयान दे रहे हैं। आजकल बयान दे रहे हैं कि कहीं उनकी पार्टी के आका कहीं खुश हो गए, कुछ दे दिए, क्योंकि अभी उन पर खतरा मंडरा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के भी मित्र रहे हैं, हम लोग के नेता के भी मित्र रहे हैं। हम लोग बराबर उनको शुभकामना देते रहते हैं कि आपको जितना बोलना है खिलाफ बोलते रहिए, कहीं बोलते बोलते कुछ अगर मिल गया आपको तो आपको हम लोग की शुभकामना है, जरूर आपको बढ़िए। आज भी उनका या कल कोई ट्वीट देखे कि मुख्यमंत्री जी अभी जहां जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं या कल महाराष्ट्र जाएंगे, तो सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं। अरे भैया, आपको पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक काम में 1 रुपया सरकार का खर्च नहीं करते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार जी जहां भी जा रहे हैं वो पार्टी की तरफ से जा रहे हैं और पार्टी उनकी व्यवस्था कर रही है और वो यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ बयान, यही हम कहे ना, बयान देना है, कुछ बयान देना है, छपने के लिए बयान देना है, तो छपने के लिए बयान देना है तो देते रहिए। कहीं आपके आका खुश हो गया, आपको कुछ बना दे। और इनका आका का भी डमाडोल चल रहा है। कर्नाटक का चुनाव हो गया, आज ही है कर्नाटक का चुनाव हो रहा है। 13 तारीख को गिनती होगा, उनको पता चल जाएगा कहाँ जाएंगे। आज उनके कई नेता का बयान देखे अखबार कि कर्नाटक के भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 2015 में बिहार में चुनाव हुआ था, महागठबंधन था, उनके नेता कह रहे थे कि जिस दिन गिनती होगा उस दिन 9:30 बजे, एकदम ज्योतिष की तरह, एस्ट्रोलॉजर की तरह बयान दे रहे थे कि जिस दिन गिनती होगा 9:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजभवन जाएंगे, 10:30 बजे इस्तीफा सौंपेंगे, 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। जब गिनती में 10 बजे के बाद हो गया तो उनका पार्टी के दफ्तर में ताला लगा के गायब हो गया। तो वही उनके ज्योतिष
कर्नाटक का चुनाव 3 दिन के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, उनको पता चल जाएगा कि कितना पूरी तरह वहाँ भी वो हार है। भाई बिहार के चुनाव में 2015 में इस देश के प्रधानमंत्री ने 43 आम सभा की और सीट आया 52, और अभी कर्नाटक में भी वही कर रहे हैं। कर्नाटक के गांव-गांव में, गली-गली में उनके सरकार, जो उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में। लेकिन उनका बयान तो देखिए, 6 महीने का पहले का बयान निकाल के देख लीजिए। सारे विरोधी दल जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब एक हो रहे हैं। और कर्नाटक में जो इनकी सरकार थी वो इस देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी, सबसे भ्रष्टतम सरकार। उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब उसको दबाने के लिए क्या कर रहे हैं? धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं पूरे कर्नाटक में चुनाव प्रचार में देख लीजिए, खाली धार्मिक प्रचार। और गोदी मीडिया जो है, इस देश की जो गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके, उस पर कभी भरोसा मत करिएगा। आप लोग को भी हम कह रहे हैं, वो देखिएगा, उसमें सिनेमा उनेमा कुछ देता है मनोरंजन के लिए, वो सब देखिएगा। न्यूज के चक्कर में मत पड़िएगा। वो सब सुबह से शाम तक जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम है, वही धार्मिक उन्माद फैलाने में उनके सहयोगी हैं, उनको सहयोग करते हैं। देश को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। कर्नाटक की जनता में कोई असर नहीं हुआ। तो अभी गोदी मीडिया वालों को भी कहेंगे, सलाह देंगे कि भाई आप कितनों प्रचार करिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2015 के चुनाव में, जब बिहार में चुनाव हो रहा था, जिसकी चर्चा हमने की, सारे देश की मीडिया, सारा सर्वे नीतीश कुमार जी को हरा दिया, जितना सर्वे। और 7 बजे से कुछ वही गोदी मीडिया सुबह से प्रचार शुरू कर दिया। 8 बजे से गिनती शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी आगे, भारतीय जनता पार्टी आगे। पड़ाका उड़ाका भी यहाँ छूट गया था भाजपा कार्यालय में। और 9 बजे के बाद जितने विश्लेषक होते हैं ना गोदी मीडिया के, जो टाई लगा के, सूट उट पहन के आ जाते हैं, स्टूडियो में बैठ जाते हैं। हम लोग तो कह ही रहे, यही होना ही था। और 9:30 बजे के बाद जब गिनती में उल्टे, जब साफ हुए, तो सब टाई खोल के टांग दिया और गायब हो गए। और वही गोदी मीडिया जो है उल्टा में चला गया। इसलिए गोदी मीडिया का एक काम ही। सीधे तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये कहना है कि जो आका है, आका को खुश रखने के लिए सुशील मोदी ये बयान दे रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन उनको हम लोग भी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वहीं मीडिया पर भी उन्होंने ज़ोरदार निशाना साधा और साफ तौर पर इशारों में ये ज़रूर कह दिया है कि कर्नाटका में जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा का या फिर नरेंद्र मोदी का जलवा नहीं दिखेगा। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।